नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश और आपका स्वागत है नीतीश सिंह के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये जो वीडियो है ना, स्पेसिफिक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में होने वाला है और वीजीटीआई ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा क्योंकि जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो वीजीटीआई से थर्ड ईयर में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मुकेश भैया, तो मुकेश भैया आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। So, hello friends, my name is Mukesh Virendra Sadunke and I am currently pursuing civil engineering in VJTI and I am from Dhule district. Currently, I live in hostel. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है? So, basically guys, civil engineering is the branch of engineering which is deals with the maintaining then after the designing uh, like the bridges, dams, structures like that. ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये था भाई कि आपने ना सिविल इंजीनियरिंग करने का क्यों सोचा? लाइक और भी ब्रांचेस है इंजीनियरिंग के एंड ऑल, तो आपने सिविल इंजीनियरिंग करने का ही क्यों सोचा? बेसिकली जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब उस ब्रांचेस में जाना चाहते हैं और इट डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपका पर्सपेक्टिव कैसा है। मोस्ट ऑफ दी कैसा है कि सिविल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट के अपॉर्चुनिटीज अच्छे हैं और उसमें बहुत सारा अपने को मतलब जो सिलेबस मैंने देखा था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। तो मेरे को बाय चॉइस ही लगा कि सिविल इंजीनियरिंग मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा दैन दी, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह में क्या है, ज़्यादा भीड़ है और मैंने सोच लिया था कि जिधर ज़्यादा भीड़ रहेगी उधर मैं नहीं जाऊँगा, तो इसलिए मैंने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ की। ओके, तो जब आपने सिविल इंजीनियरिंग लिया, तो जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे, तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी? कैसे मतलब जब स्टार्टिंग में आप आए थे, तो सिविल इंजीनियरिंग में कैसा था आपका पूरा? पहले तो मैं फर्स्ट ईयर में जब आया था, अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है हुँ, और अभी क्या है कि फर्स्ट ईयर में जो भी है ना डायरेक्टली सिविल के सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं। हुँ, सिविल के सब्जेक्ट मतलब डायरेक्टली जब हमने सेकेंड ईयर में ब्रिक मैशनरी, स्टोन मैशनरी ये जो सब्जेक्ट सीखे थे, तो उसमें डायरेक्टली अभी जो नए लोग आएंगे तो उनको डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में ही वो सब्जेक्ट सीखने को मिलेंगे। ओके, तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा मतलब एक हमारी लास्ट बैच थी हुँ, जिसको मतलब ओल्ड सिलेबस सीखना पड़ा। ओके, ठीक है, और ऐसा तो फर्स्ट ईयर में तो मेरे को कोडिंग का सब्जेक्ट था सी प्लस प्लस और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत आता था, मतलब मेरे को समझता नहीं था वो, ओके, इसलिए वो तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और बाकी उसके बाद मैंने अच्छे से कवर किया था। जैसे कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम जैसे आपके सेम कवर होते जाएंगे वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आते जाएगा, वैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे। तो वो मेरे को प्रॉब्लम था, पर अभी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अभी क्या है, जैसे ये सब्जेक्ट है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हुँ, वजह से को करिकुलर है, बहुत सारे नए सब्जेक्ट है और फर्स्ट ईयर में ही आप वो फील्ड में उतरते हो जो कि डायरेक्टली आपके ब्रांच के रिलेटेड है। हुँ। हमारे टाइम पे कैसा था कि फर्स्ट ईयर सबके लिए सेम था, सब ब्रांचेस के लिए सेम था। ओके, तो मेनली यही है कि अभी जो ऐसा वीजीटीआई का कैसा सीन है कि जब आप आओगे यहाँ पे, तो आप फर्स्ट ईयर से ही अपने ब्रांच रिलेटेड कोर्सेज़ पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। पहले कैसा होता था कि सारे ब्रांचेस को सेम सब्जेक्ट्स होते थे, बट अभी ऐसा नहीं है, कॉमन सब्जेक्ट होते हैं ब्रांच वाइज़, बट अपने उनके ब्रांच का भी सब्जेक्ट स्टार्टिंग से ही पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी हम बात करें, आप थर्ड ईयर में हो, तो आपको फर्स्ट से थर्ड ईयर तक आपने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी है? मतलब सिलेबस क्या है? वो मेनली ओवरव्यू बता दीजिए थोड़ा-सा। बेसिकली फर्स्ट ईयर में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा था। हुँ, उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स था हुँ, विच इज़ रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद सेकंड ईयर में हमने कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस वन, हुँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस टू, उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस। मतलब वही सब्जेक्ट होते हैं बट ज़्यादा से ज़्यादा डीप होते जाते हैं। हुँ, मतलब आपका अगर बेसिक क्लियर होगा तो अच्छे से आप आगे जा सकते हो। तो और सब्जेक्ट वगैरह है ना बहुत सारे, मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी, मतलब अगर साइड पे जाओगे ना तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ इम्पोर्टेंट बट थ्योरेटिकल नॉलेज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो 4 साल में आप यही सब्जेक्ट सीखने वाले हो। बट मैं बोलूँगा कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में है ना पास होना सिंपल है हुँ, एज़ कम्पेयर टू फेल होना। हुँ। क्योंकि क्या है कि इसमें आपको 20 मार्क्स तो टीए है, बाकी एमएसटी का 40 मार्क है और बाकी तो 60 मार्क का अपना ईएसी हो गया। हाँ, तो जल्दी से जल्दी अपन पास हो सकते हैं, इतना कुछ नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही डेवलप होता जाएगा। ओके। तो जो भाई ने बता भी दिया कि से लाइक पास होना भी ईज़ी है अगर आप तुम ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो, ठीक है। तो अगर हम बात करें अभी, तो जो अभी क्या मार्केट में चला कि सिविल इंजीनियरिंग का इतना स्कोप नहीं है ये वो, उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे कि जो सिविल इंजीनियरिंग है, क्या उसका स्कोप है फ्यूचर में? ये आप पे डिपेंड करता है, मतलब 4 साल सीखने के बाद कोई मास्टर्स करता है, उसके बाद कोई अपनी कंसल्टेंसी भी ओपन करता है, ये हुँ, डिपेंडिंग मतलब अगर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह लेने के बाद हुँ, कोई-कोई कंसल्टेंसी ओपन करता है, हुँ, बाकी के अब्रॉड भी जाते हैं, बाकी के तो फिर पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट जॉइन करते हैं। हुँ, तो ये आप पे डिपेंड करता है और मतलब ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे बंदों को भी देखा है जिनको 99 परसेंटाइल थे, पर फिर भी उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग चूज़ की कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़ के।
हुँ, ठीक है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी सिविल था और उनको पता था कि अपन आगे क्या-क्या कर सकते हैं, उनको विश्वास था। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप है, हर एक ब्रांच में स्कोप है। मतलब ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी ब्रांच खराब नहीं होती और कोई भी हाँ, ब्रांच अच्छी नहीं होती। हुँ, आपके पर्सपेक्टिव पे ऊपर डिपेंड करता है। ओके। तो देख सकते हो आप, उन्होंने जवाब दे दिया कि स्कोप है कि नहीं। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिकॉज़ मेहनत करने पे हर जगह से कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी हम बात करें कि अभी आपका इंटर्नशिप का कैसा रोल था? लाइक आपने थ आप 3rd ईयर में हो, तो आपने हाँ। इंटर्नशिप कहीं किया है? और उसका एक्सपीरियंस क्या था आपका? पहले तो इंटर्नशिप तो अभी किया नहीं है, हाँ, जून-जुलाई में होगा। हाँ। मतलब मोस्टली कैसा होता है कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, हुँ, उसमें क्या है डायरेक्टली 6 महीने की इंटर्नशिप है। हुँ, और अभी क्या है कि डायरेक्ट हमको सिर्फ मतलब ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है ना, इसलिए 2 ही महीने का इंटर्नशिप रहता है और हुँ, वो होता है थर्ड थर्ड ईयर के बाद में कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है। हाँ, तो अभी जून-जुलाई आएगा तो उसमें हमको कंपल्सरी इंटर्नशिप करना है। हुँ, और अभी जो न्यू बैच के लोग आएँगे, उनको डायरेक्टली 6 महीने का करना रहेगा। ओके, तो अभी तक तो मैंने इंटर्नशिप की नहीं है, पर जो भी कॉलेज कमिटीज़ वगैरह हो गई, बाकी का दूसरा बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने लिया है। ओके। तो अभी हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो आपने मतलब आप कमिटीज़ में हो हाँ। वीजेडीआई के, तो कमिटीज़ में आपका क्या रोल है एंड आप क्या-क्या करते हो लाइक? इस फर्स्ट ईयर में मैं टेक्नोवांजा में था, टेक्नोवांजा एक टेक्निकल कमिटी है। उसके बाद फिर मैंने सेकंड ईयर में रंगवर्धन जॉइन किया था। रंगवर्धन में क्या है, रंगवर्धन एक कल्चरल कमिटी है, तो उसमें मैं मार्केटिंग में था। मतलब मेरे को लोगों से बोलना अच्छा लगता था, हुँ, क्लासरूम में इंटरैक्ट करना अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि और मराठी मेरी अच्छी है ना, हुँ, अच्छे से मैं इंटरैक्ट कर सकता हूँ लोगों से। तो मैंने सोचा कि रंगवर्धन में जाऊँ। उसके बाद फिर दूसरे भी कमिटीज़ मैंने एक्सप्लोर किए, विजेटा एलुमनी एसोसिएशन। उधर से भी मतलब नए-नए लोग मिलते हैं। हुँ, उसके मतलब समझता है ना हाउ टू डील विद द न्यू पीपल्स, हाउ हाँ, टू टॉक विद द पीपल्स। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी ऐसा मैनेजमेंट कैसा होता है, सब कुछ ऐसा नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती है। और उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में डीएलए जॉइन किया था, डिबेट्स एंड लिटरेरी आर्ट्स। वो तो हो गया और उसके बाद फिर मैंने सेसा जॉइन किया है। हाँ, सेसा बेसिक के बारे में हाँ, हाँ। तो सेसा क्या है कि बेसिकली सेसा स्टैंड्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एसोसिएशन। ये एक मतलब ब्रांच की कमिटी है, सिविल की कमिटी है, तो उसमें क्या होता है कि आपका टेक्निकल फेस्ट होता है, हर साल टेक्निकल फेस्ट होता है स्थापत्य, हुँ, स्थापत्य नाम से। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, जैसे कि मिनिएचर मॉडल मेकिंग हो गया, उसके बाद फिर ब्रिज इट हो गया, मतलब आइसक्रीम स्टिक से ब्रिज बनाना रहता है। हुँ, उसके बाद फिर जैसे कि कैप्चर फ्रेम हो गया, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स के आपको फोटो कैप्चर करने हैं और आपको सबमिट करने हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू। दो दो दिन का वो फेस्ट टेस्ट रहता रहता है है। स्थापत्य। तो वो हर साल रहता है और ये ब्रांच का है, जैसे कि मतलब टेक्सटाइल का वस्त्र हो गया, हाँ, से- वैसे ही सिविल का ये सेसा है। वैसे बहुत सारे कमिटीज मतलब एक्सप्लोर करो। नॉट ओनली आपको मतलब एक सही सिविल इंजीनियर वो हुँ, वही बन सकता है जो कि नई नई चीजों को एक्सप्लोर करे, समझे। हुँ, क्योंकि नए नए जगह पे जाओगे, नए नए स्ट्रक्चर्स को देखोगे, तभी आपके थॉट वैसे डेवलप होगा, इमेजिनेशन। तो उस हिसाब से मैंने कमिटीज भी एक्सप्लोर की और अभी तक मतलब ऐसे नए नए दूसरी चीजें भी मैं करते रहता हूँ साइड बाय साइड, जैसे कि मैराथन वगैरह हो गया। तो मैराथन दौड़ना तो आईआईटी बॉम्बे का भी मैराथन मैंने दौड़ा है, आईसीटी का, विजेटा का, ये तो अलग अलग चीजें हो गई। उसके बाद फिर ट्रैकिंग वगैरह हो गया। हाँ, ट्रैकिंग में भी मैंने ये अपना खरसुबाई था ना, उधर ट्रैकिंग में गया था मैं, नाइट ट्रैकिंग। बाद में फिर ये इधर भी गया था, पनाड़गढ़ वगैरह। ऐसे ही अलग अलग ट्रैकिंग की है। हाँ, तो इन्होंने बता दिया और इनका यूट्यूब चैनल भी है, टाइटल में तुमको दिख जाएगा वो क्लिक करके इनको सब्सक्राइब करना है, नई-नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, सही। अभी हम बात करें आपके सीनियर्स भी रहेंगे एंड आप भी ट्राई कर रहे होंगे, तो इस सिविल इंजीनियरिंग में जॉब क्रैक करने का क्या प्रोसेस है लाइक? अगर आप बात करेंगे अगर किसी को कोडिंग करना है तो हैकाथॉन जाता है, कोडिंग सीखता है ना और चीज़ें करता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जॉब क्रैक करने का क्या तरीका है? लाइक सीनियर्स ने बताया रहेगा, आप भी ट्राई कर रहे होंगे तो क्या? बेसिकली क्या है कि एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ना एक वेबसाइट मैं बताना चाहूँगा, इंडिया बिक्स नाम की वेबसाइट है। मतलब मैंने सीनियर से ही जाना था, तो वो मेरे को बोला था कि एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग के लिए ये अगर आपको प्लेसमेंट निकालना है तो उस हुँ, हिसाब से उस वेबसाइट पे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चंस वगैरह है ना, हुँ, वो सब आप उससे कर सकते हो। और बाकी तो फिर एक ही चीज़ डिपेंड करता है। हुँ, बोलते रहो। एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप प्लेसमेंट अगर अच्छा खासा निकालना चाहते हो ना, तो आपका सीजीपीए भी मैटर करता है। और दूसरी चीज़ आपके स्किल्स वगैरह, आप कैसे बोलते हो, वो भी मैटर करता है। पर सीजीपीए में ऐसा नहीं, मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल बोलना चाहूँगा कि एक 9 पॉइंटर वाला बंदा है और एक 7 पॉइंटर वाला बंदा है। हुँ, तो उसमें क्या है कि 9 पॉइंटर वाले बंदे को सिर्फ पढ़ाई के अलावा दूसरा कुछ पता ही नहीं है, और 7 पॉइंटर वाले बंदे ने सब एक्सप्लोर किया है, बहुत कुछ पता है, हुँ, बोलने में कॉन्फिडेंस है। उसके बाद फिर बाकी के भी बहुत कुछ मतलब जैसे कि रिज्यूमे में डालने के हाँ, हाँ, ऐसा उसमें कुछ है। अच्छा एक्टिविटीज़। हाँ, तो वो भी उसके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो उसके भी आप मतलब अच्छा प्लेसमेंट निकाल सकते हो। और सिविल में क्या है, मोस्ट ऑफ द लोगों का मैंने मैंने पूछा था हुँ, सीनियर से, तो मोस्ट ऑफ द लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है। पर सिर्फ इतना है कि जो एवरेज सैलरी रहती है वो 7 to 8 लाख के इसमें रहती है। मतलब आप इनिशियल अगर प्लेसमेंट प्राइवेट में लोगे
तो आपको वो जो सैलरी है वो कम देखने को मिलेगी। ओके। और बाकी तो गवर्नमेंट में तो आपको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ओके, तो अभी वीजीटीआई का एवरेज क्या चल रहा है सिविल का अभी, मतलब अभी के टाइम जब हम वीडियो शूट करें तब क्या चल रहा है लाइक? अभी तो 7 to 8 लाख पकड़ के चलो। कंपनीज अगर आप देखोगे तो कंपनीज जैसे कि L&T हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, IIT बॉम्बे के बाद विजेटाई को भी प्रेफरेंस मिलता है। तो कंपनीज लाइक दी L&T हो गई, लार्सन एंड ट्यूब्रो, उसके बाद लोरदा हो गई, उसके बाद फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गई। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो कि आते हैं, टॉप के कंपनीज आते हैं। महानगर गैस लिमिटेड हो गई, महानगर गैस लिमिटेड 9 LPA का पैकेज देती है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज अगर मैंने देखा तो मैंने पूछा था तो वो 14 लाख का था। और 14 लाख का किस में था वो, नॉन कोर में था, कोर में नहीं था। पर कोर में आपको इनिशियल सैलरी थोड़ी सी 7 to 8 लाख एवरेज सैलरी इतनी देखने को मिलेगी। पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का प्लेसमेंट होता है, ये तो मैंने सुना है। ओके, तो प्लेसमेंट हो जाता है बट जो इनिशियल सैलरी रहता है कि उसको थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू टेक ब्रांचेस से। अभी हम बात करें तो कोडिंग अपॉर्चुनिटीज लाइक कैसा होता है कि लोग अगर नॉर्मली कैसा होता है सिविल और जो लोअर ब्रांचेस रहती है, कोर ब्रांचेस, उनका कट ऑफ कम रहता है तो लोग आ जाते हैं और सोचते हैं कोडिंग करेंगे और टेक में जॉब लेंगे। तो सिविल इंजीनियर में कैसा है कि हम कोडिंग कर सकते हैं, इतना टाइम मिल जाता है कि क्या? एकेडमिक तो इतना मतलब ऐसा प्रेशर वगैरह इतना कुछ नहीं है। आपके हिसाब से आप देख सकते हो, मतलब कोडिंग में क्या है, बाकी के लोग है ना कोडिंग भी करते हैं, मतलब उनका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। हाँ। बाकी के लोग फाइनेंस वगैरह हो गए, उधर भी जाते हैं। अभी ये 14 लाख का था ना, वो फाइनेंस वाला ही बंदा था, उसको उसमें इंटरेस्ट था तो उस हिसाब से हो गया। बाकी के कोडिंग भी साइड बाय साइड आप कर सकते हो, मैंने देखा मेरे दोस्तों को साइड बाय साइड कोडिंग भी करते हैं। और जो सुपर सीनियर्स थे उन्होंने नॉन कोर में, बाकी के लोग नॉन कोर में जाते हैं, बाकी के कोर में जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो। मतलब अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। अभी हम बात करें कंपनी से, आपने बता दिया कौन कौन सी आती है। अगर किसी को अब्रॉड जाना रहेगा मतलब सिविल इंजीनियर करने के बाद तो क्या अपॉर्चुनिटीज है लाइक? एब्रॉड का तो इतना मतलब मेरे को पता नहीं है, बट मैं तो बोलूंगा कि बाहर सैलरी तो आपको ज़्यादा मिलेगी, ये तो फिक्स है। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर मतलब कॉलेज में ही अपने बहुत सारे बाहर के लोग भी आते हैं, वो बताते हैं कि मतलब वो डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं आपको। मतलब आपके पास कैट एग्जाम वगैरह हो गया, बाकी के बहुत सारे एग्जाम से जो निकाल के आप बाहर भी पढ़ाई करने जा सकते हो, और बाहर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उधर ही आपको मिल जाएंगे, तो बाहर सैलरी तो ज़्यादा ही रहेगी। अभी हम बात करें तो जो अभी आएंगे फर्स्ट ईयर में हाँ। एंड या जो पढ़ेंगे, तो उनके लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स वेबसाइट्स कौन के जहाँ से आप पढ़ते रहोगे जो अच्छा स्कोर करो लाइक हाँ। स्टडी मटेरियल टाइप कहाँ से कर सकते मैंने खुद ने जो किया है वो मैं बोलना चाहूँगा कि हैं? फर्स्ट ईयर में मतलब मैंने टिकलेज एकेडमी रेफर की थी। वन ऑफ द बेस्ट चैनल मैं कहूँगा, मतलब सर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। जैसे कि दिनेश सर 11th 12th में मैंने पढ़ा था सी एट द टाइम ऑफ CET प्रिपरेशन। तो फर्स्ट ईयर में तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, उसके लिए आप टिकलेज एकेडमी देख सकते हो। वो डायरेक्टली सर प्रैक्टिकली बताते हैं कि कैसे कैसे आपको ग्राफिक्स में मतलब कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है। उसके बाद फिर प्रदीप गिरी एकेडमी है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स है, सब कुछ यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। ओके, और स्पेसिफिक सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई चैनल है लाइक कि जिस पे ऐसा डिजाइन विजाइन तो सिविल इंजीनियरिंग का ही आता रहे लाइक, ऐसा कुछ है? डिज़ाइन वगैरह मतलब ऑटो कैड के तो आपको बहुत सारे मिल हाँ। जाएंगे। पर एक बात याद रखना कि ऐसे है ना, सिविल में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, पर जो ऑटो कैड है ना एक बेसिक सॉफ्टवेयर है। हम्म। उसको छोड़ के बाकी के बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर है, जैसे कि स्टैंड प्रो हो गया, रेविट हो गया, इपानेट हो गया। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि आप सीख सकते हो और आपको बाद में हेल्पफुल भी होंगे। और सबके आपको कंटेंट यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी हम बात करें लाइक जब आप आए थे कॉलेज में, हाँ। 3 साल आप कॉलेज में हाँ। हो, 3 साल से आप हॉस्टल में हो एंड कॉलेज में हो, तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया एज अ वीजीटीआई स्टूडेंट, एज अ सिविल इंजीनियर एंड एज अ स्टूडेंट लाइक जो भी आपने प्रॉब्लम क्या क्या फेस किया एंड आपने उसे कैसे टैकल किया, क्योंकि अभी जो आएंगे वो भी लाइक मे बी सब प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, हाँ। तो उसे टैकल कर सके लाइक वो सब आप क्या बोलना चाहोगे? मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द एक प्रॉब्लम तो मैंने देखी है कि जो लोग गांव से वगैरह आते हैं तो हाँ। उनके लिए कैसा है कि वो डायरेक्टली लैंग्वेज का ये हो जाता है। हाँ। मतलब जैसे कि हाँ। तुम्हारा भी होगा, तो हाँ। ऐसे मराठी मीडियम से, मतलब मेरा भी तो मराठी मीडियम ही था, तो उसके बाद हम डायरेक्ट थोड़े इंग्लिश में शिफ्ट हो जाते, तो बाकी का जो लर्निंग है थोड़ा बार हमको ग्रास नहीं होता, कंसेप्ट ग्रास नहीं होते। और वो कैसा है कि अपने मतलब अच्छे खासे दोस्त बनाओ, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्क बिल्डिंग। नेटवर्क अगर आपने बिल्ड किया, लोगों से समझ लिया, जैसे कि ये बंदा है, अभी ये बंदा मेरे मतलब नया ही है, हम्म। और इसका कैसा है कि मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन हो और एक फ्रेंडशिप बन गई, तो ये आगे भी कहीं मिलेगा हाँ, तो एक पहचान रहेगी ना सही बात। ऐसे। तो नए नए मेमोरीज क्रिएट करो, ये तो पहली बात है। बाकी के तो फिर नए नए दोस्त बनाओ, क्योंकि टीचर से 100 बार पढ़ना और अपने फ्रेंड से एक बार पढ़ना ये सेम है। तो मतलब बाकी के जो जो भी कंसेप्ट है ना,
क्लासेस में कितने भी लेक्चर करो आप, पर अगर मतलब दोस्त के पास बैठोगे और मेरे को समझा दे भाई ये मेरे हुँ, को समझा नहीं है, तो वो अच्छे से समझा देगा। और दोस्त से जल्दी समझता है ना कोई भी, और हुँ, अपने मतलब अपने लैंग्वेज में जल्दी समझता है, सही। तो इसलिए मैं बोल लूंगा कि अच्छे दोस्त बनाओ। हाँ, मेनली दोस्त फ्रेंड सर्कल अच्छे बनाओ, मेनली नेटवर्किंग करो जब तुम फर्स्ट ईयर में आओ। ये तो बेसिक चीज़ है। अभी हम बात करें कि अभी जो आने वाले हैं, मतलब आपके जूनियर्स आने वाले हैं, लाइक ये वीडियो मेनली ज़्यादातर वीजीटीआई वाले जो ही देखने वाले हैं, जो वीजीटीआई में आने वाले रहेंगे हाँ। या सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानने रहेंगे। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? लाइक फैकल्टी से कैसा रिलेशन रखिए या क्या पढ़े, कैसा कौन सी गलती ना करे वो लाइक? एक तो पहली बात तो ये है कि सिविल के जो क्लासरूम है वो सबसे बढ़िया क्लासरूम है, एकदम एसी क्लासरूम वगैरह। बाकी के मतलब ब्रांचेस से सिविल के क्लासरूम तो बढ़िया है, सिविल सेमिनार हॉल हो गया, बाकी सब एसी क्लासरूम है। फैकल्टीज वगैरह बाकी बहुत अच्छे सपोर्टिव है, और बाकी के थोड़े से स्ट्रिक्ट है, और उतना तो रहता ही है, थोड़े पास स्ट्रिक्ट तो रहना ही चाहिए, ठीक है। और बाकी तो फिर क्या था, लाइक एडवाइस करना एडवाइस, चाहोगे? हाँ। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मतलब सिर्फ 4 साल आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बहुत सारे नई नई चीजें आपको देखनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह हो गया, उसके बाद फिर मतलब नए नए लोग हो गए, उसके बाद कॉलेज कम्युनिटीज आप एक्सप्लोर करो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मतलब मैं भी अभी फर्स्ट ईयर में आया था ना, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा शाय बंदा था, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था। और उसके बाद मेरे को समझने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करके बहुत कुछ अपने को मतलब बाद में इंटरव्यू में भी अपने फोर्थ ईयर में हाँ, काम में आएगा। तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, लीडरशिप स्किल्स बहुत सारा मतलब आप कर सकते हो। ओके। तो मेरा एक और सवाल था कि अभी कोई फर्स्ट ईयर में है, हाँ। लाइक जैसे कि कोई भी है, तो अपना रिज्यूमे कैसे बिल्ड कर सकता है अगर सिविल इंजीनियरिंग के लिए है तो? हाँ। पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप मतलब कॉलेज में एडमिशन लेते हो, हुँ, तो आप अपनी पहले ही लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो। हुँ, क्योंकि लिंक्डइन में क्या रहता है कि आप जो भी नई नई चीजें कमिटीज में जाते हो ना, तो उधर आप सब कुछ ऐड कर सकते हो, आपने क्या क्या किया, नहीं तो फिर कैसा कैसा हो, ओवरऑल आप सब कुछ उधर डाल सकते हो। हुँ, और लिंक्डइन का बहुत कुछ फायदा होता है, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके अभी मैंने तो सेकंड ईयर के लास्ट में किया था, तो हुँ, थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, हुँ, उससे बहुत कुछ फायदा होगा। हुँ, उसके बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा कमेटी ज्वाइन करो, ठीक है। कमेटी ज्वाइन करो, उसके बाद एकेडमिक्स पे भी फोकस करो, पर एकेडमिक्स में मैंने ऐसा कुछ देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पॉइंटर लाना यही मकसद नहीं है, थोड़ा सा पॉइंटर बीच में ही रहेगा। मतलब 9 से बढ़िया 8 भी चलेगा, हुँ, पर दूसरी भी चीज़ें करो। हाँ, एक्सप्लोर करो चीज़ों हाँ, को। एक्सप्लोर करो, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, समझोगे, तभी फायदा होगा। ओके, तो अभी बहुत लोग बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर में बहुत प्रेशर रहता है। हाँ। ये सच बात है कि प्रेशर है कि नॉर्मल है कि हाँ, हल है लेकिन उतना भी नहीं, हाँ। ऐसा? पहली बात तो ये है कि एक प्रेशर आपके ऊपर डिपेंड करता है लेना है कि नहीं, ये हाँ ठीक है। तो हाँ, और बाकी के लोग बोलते हैं कि ड्राइंग वगैरह अच्छी रहनी चाहिए, तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि सेकंड ईयर तक ही हमको ड्राइंग वगैरह थी, हुँ, थर्ड ईयर में थोड़ा पर था, पर इतना कुछ नहीं। मतलब आपका ड्राइंग अच्छा ही रहेगा तभी आप सिविल इंजीनियरिंग में आओ, नहीं तो फिर बाकी के लोग छोड़ देते हैं ड्राइंग की वजह से, क्योंकि हाँ, बहुत सारे ड्राइंग्स वगैरह रहते हैं। तो इतना कुछ ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मतलब अच्छे से हैंडल कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। और हमने सेकेंड ईयर में हम इधर भी गए थे, मतलब ट्रिप पे, हाँ, जैसे हाँ, कि ट्रिप सगुना बाग हो गए, हाँ, तो मतलब वो सर्वे प्रोजेक्ट था, पर वैसे थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी था उधर। मतलब जैसे कि मतलब आप लोग को विज़िट हाँ करने को हाँ मिलता है हाँ, चीज़ें, विजिट हाँ। वगैरह, मतलब मैं कोस्टे विलेज को भी गया था। कोस्टे विलेज में जैसे कि फाइनल ईयर वालों ने प्रोजेक्ट किया था, हुँ, तो उधर परिवेश कंक्रीट का था, वो टैंक बनाया था उन्होंने। हुँ, और बाकी सर ने हमको सब कुछ बताया था, सोलर पावर प्लांट वगैरह, मतलब एक जो होम लाइफ है उधर सब कुछ सर ने दिखाया था, कैसा कैसा क्या रहता है। कोस्टे विलेज का 1 दिन का था वो, और सगुना बाग का 2 दिन का था, हमारा रेडियल टाइकोमेट्री सर्वे वगैरह करना था, हाँ, वो 2 दिन का था। और उसमें भी बहुत मतलब खाना पीना रहना वगैरह सब कॉलेज हुँ। की तरफ से। तो वही चीज़ें हैं। तो मुकेश भाई को भैया को थैंक यू, उन्होंने इतना अच्छा इंटरव्यू दिया एंड अगर आप इनके जूनियर्स हो तो थैंक यू बोलो इनको कि इन्होंने अपना टाइम दिया इस वीडियो के लिए। एंड अगर कोई और डाउट भी हो लाइक कुछ चीज़ें होती है छूट जाएँगी और तुम्हारे अंदर डाउट रहेगा तो कमेंट करना ये और या मैं रिप्लाई कर देंगे। और इनके यूट्यूब चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मतलब टाइटल में ही रहेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इनका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके इनको फॉलो करना। एंड कुछ डाउट हो तो इनको मैसेज करके पूछ भी सकते हो कि क्या है। तो थैंक यू भैया आप एक हाँ, बोल लो। एक शायरी बोलनी थी हाँ, हाँ, बोलो। कि जो पहाड़ों से टकराता है उसे तूफान कहते हैं, वाह! जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे विजय टाइगर सिविल इंजीनियर कहते हैं। तो सिविल इंजीनियर को कभी कम मत समझना, वो कुछ भी कर सकता है। हुँ, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और मतलब हर एक ब्रांच में कोई भी बंदा कुछ भी हासिल कर सकता है, इट डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको क्या करना है, क्या हासिल करना है। तो गोल क्लियर होना चाहिए, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ओके। तो वन सेकंड थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना एंड इनके चैनल को भी जाके लाइक से सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना कि हम वहाँ से आए हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहना नई नई चीज़ों को बाकी तो फिर चल एंजॉय बाय। करेंगे, चल।